Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to Code Novices. सो पिछली लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लर्न करना क्यों ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ह्यूमन किस तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, कैसे कंप्यूटर को कमांड दे रहा होता है और कंप्यूटर कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, कैसे आउटपुट दे रहा होता है। फिर हमने देखा ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं और एरर्स क्यों occur होते हैं। So, in this video, we are going to start our adventure through Python. Well, Python is not just the name of a snake, it's a high level programming language. अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो easy to understand हो as compared to other languages. Now let's take a very short look at the history of Python. Python was invented by Guido van Rossum in 1991. अब Python नेम इन्होंने किसी स्नेक से इंस्पायर्ड होकर नहीं रखा था, बल्कि एक टीवी सीरियल था जिसको ये बहुत शौक से देखा करते थे। उस सीरियल का नेम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक इंग्लिश कॉमेडी सीरियल था जिससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने पाइथन क्रिएट की थी। अब गाइडो एंड रॉसम जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना चाहते थे जो कि ना सिर्फ पावरफुल और एफिशिएंट हो, बल्कि इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू यूज़ हो। उनका जो विज़न था वो ये था कि वो एक लैंग्वेज क्रिएट करे जिसकी पहली प्रायोरिटी कोड रीडेबिलिटी, कोड सिंप्लिसिटी और कोड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये तो हो गया पाइथन का एक छोटा सा बैकग्राउंड। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली पाइथन इज़। पाइथन इज़ सिंपल एंड ईजी टू लर्न। पाइथन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सीखना बहुत ईजी है। फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स कि आज से पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी हो। अब रीज़न क्या है इसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सीखने का? रीज़न है इसका सिंटैक्स। जो सिंटैक्स है पाइथन का वो बहुत सिंपल है, और हमने देखा था कि पाइथन क्रिएट इसलिए की गई है कि ये ह्यूमन लैंग्वेजेस से रिजेंबल करती हो, तो इसीलिए पाइथन को सीखना और समझना बहुत ईजी है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप इसको किसी भी डोमेन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डेटा साइंस हो, वेब डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। एंड इनफैक्ट आप पाइथन को रोबोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रोबोटिक एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर मीन्स कि पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करती है आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब इंटरप्रेटर क्या काम कर रहा होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसी तरीके से जब भी आप पाइथन में कोई कोड लिखते हैं और रन करते हैं, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसी तरीके से अगर कोड में आपका कोई एरर होगा किसी लाइन पे, तो वो इंटरप्रेटर वहीं स्टॉप हो जाएगा और आउटपुट पे एरर को डिस्प्ले कर देगा। इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस का फ़ायदा ये है कि इसमें डिबगिंग ईजी हो जाती है। लाइक अगर आपके कोड में कोई एरर है तो आप उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप उसको ईज़िली फिक्स कर सकते हैं। लास्ट में आ जाता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़। अब ये लाइब्रेरीज़ आपको क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं? ये लाइब्रेरीज़ आपको रेडीमेड फंक्शंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिनको आपको सिंपली सिर्फ इंपोर्ट करना होता है और अपने कोड में यूज़ करना होता है। यानी आपको स्क्रैच से कोड लिखने की कोई नीड नहीं होती, बस आप उनको इंपोर्ट करते हैं और उनको आप अपने कोड में यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेडीमेड फंक्शंस क्या होते हैं, डिबगिंग क्या होती है, हम एरर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एरर को फिक्स कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हम अपनी आने वाली वीडियोस में इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट कोडिंग इन पाइथन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।